नमस्कार स्टूडेंट, मैं कंवर वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब .760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक समांतर श्रेणी, जो कि हाई स्कूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ईमान के लिए आपके 100% पेपर में फंसने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो ये रहेगा, बट हो सकता है इसमें नंबर्स कुछ चेंज हों। क्वेश्चन तो सेम आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, बट हो सकता है नंबर चेंज हों, और इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि समांतर श्रेणी, अर्थात जिसे हम लोग एपी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, और एपी का फुल फॉर्म देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब कुछ हमारे समांतर श्रेणी दिए हैं 2, 7, 12 ऐसे, और आगे दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है इसका 10वां पद बताइए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 2, 7, 12 और आगे से बढ़ाते गया। अब 10वां पद, 10वां पद यहाँ लास्ट में होगा दोस्तों। 10वां पद पूछा था, अंतिम पद, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। PROGRESSION, ठीक है। तो यहाँ से अर्थमेटिक से ए लिया और प्रोग्रेशन से पी लिया, तो एपी हमारा क्या होगा? समांतर श्रेणी, ठीक है दोस्तों। समांतर श्रेणी का इंग्लिश क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब एक बात और आता है, सार्वंतर, याद रखिएगा, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, ठीक है। सर्वांतर का या सार्वांतर कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लें। चलिए, सार्वांतर, ठीक है, सार्व अंतर या सार्वांतर कर लीजिए, ठीक है, अलग अलग इसको कर लीजिए, संधिविच्छेद करके सार्वांतर। सार्वांतर को हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। अभी कैसे पता करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको हम क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है। अर्थात अगर पहले पद को A1 माने, दूसरे पद को A2 माने, इसी तरह A3, A4, ठीक ना, A3, A4, सॉरी कॉमा यहाँ रहेगा, A4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हमको सार्वांतर पता करना होगा, आपको दूसरे पद में से पहला पद को माइनस कर देना है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा D आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हमारा यहाँ डी निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तैयार रखिएगा, डी अर्थात सर्वांतर इक्वल का A2 माइनस मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। चलिए, आपको आशा करते हैं इतना जितना बताया हमने आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक दोस्तों। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये हमको पता चल गया। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? समांतर श्रेणी का इंग्लिश होता है, जिसमें अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी हमारा एपी बना, ठीक दोस्तों। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ें, ठीक दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार क्लास देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है? चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ दोस्तों इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पहले हम देखते हैं A1 क्या है यहाँ दोस्तों, A1 2 है। ठीक है, A1 2 है, A1 ठीक है, A1 बराबर 2। ठीक है, A2 इक्वल का A2 इक्वल 7। ठीक है, तो यहाँ से हम D पता कर लेते हैं, क्या D, तो D इक्वल का क्या आ जाएगा, ठीक है, इतना पद A3 और यहाँ यनवा पद अर्थात लास्ट पद क्या है 10। इतना करने के बाद आप D भी पता कर लीजिए, तो D इक्वल क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1, ये है दोस्तों A, तो 7 माइनस का 2 इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक, इतना काम पहले आपको कर लेना है। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद अब आप फार्मूला लगाइएगा। क्या चीज़, फार्मूला यनमा पद के लिए, ठीक ना, क्या चीज़, यनमा पद ज्ञात करने के लिए आपने फार्मूला क्या लगाना है, ठीक है, यनमा पद अर्थात AN इक्वल का हमारा हो जाएगा, ठीक ना, A प्लस का N माइनस का 1 इंटू D मतलब सार्वधातुक। ठीक है, अब ये हमारे AN मतलब 10वां पद, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं AN का मतलब 10 है, 10 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है A1, यहाँ A मतलब पहला पद ही लिया जाएगा, या A मतलब क्या है पहला पद ही, तो पहला पद क्या है 2 है, क्या है 2 है, प्लस का N का मान कितना है, देखिए यहाँ 10 है, क्या है 10 है, 10 माइनस में हमने 1 का देना है, इंटू D का मान हमने भी क्या फाइंड किया 7, सही 5, क्या 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 2 प्लस का अब 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस का 9 बचे 45 और 45 में 2 जोड़ेंगे 47 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 47 हमारा क्या आ गया AP का मतलब समांतर श्रेणी का 10वां पद। ठीक है, AP का 10वां पद, AP का 10वां पद दोस्तों हमारे कितना आया 47 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया 47। तो दोस्तों आसान है कि नहीं है, आसान है ना। आपने क्या करना है, जब ऐसे कहे 10वां पद 20वां पद आपको पता करने के लिए है, तो आपने पहले देख लेना है कि पहला पद दिया है, हाँ दिया है, दूसरा पद दिया है, हाँ, तो पहला और दूसरा पद अगर दिया हो तो आपने दूसरे में से पहले आप घटा करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा डिफरेंस आएगा वो हमारा D निकल जाएगा, था सार्वधातुक निकल जाएगा। ठीक है, अब आपने यनवा पद का फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला तो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यनवा पद का फार्मूला, अगर यनवा पद अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको A देना होगा, पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जैसे बताया वैसे आप फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद इस फार्मूले में सब वैल्यू रख करके लास्ट में आपको 10वां पद 20वां पद जो ही पूछे आप AP का वो वाला पद आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि AP अर्थात समांतर श्रेणी, देखिए पहला पद दिया है, ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा, ऐसे दे देगा। अब आपको का -81वां पद है, अब -81वां पद क्या है, ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, -21वां पद है कौन सा पद, ठीक है, पूछेगा -21वां पद कौन सा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएगा, तो वही फार्मूला सेम लगेगा, बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा, इसमें अंतर क्या हो जाएगा देखिएगा, अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। पद पूछा है, देखिए 21 मतलब ये -21वां पद कौन सा है ये पूछ रहा है, चलिए निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, अर्थात N की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा N की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए पहले पद पे 21 आया, नहीं समझे, देखिए पहले पद पे 21 आया, दूसरे पद पे 18 आया, तीसरे पद पे 15 आया, तो ऐसे कह रहा है -21वें पद पे क्या वैल्यू आएगा, क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, वही फाइंड कर, जैसे हमने पूछ लिया पहले पद पे क्या आएगा, पहले पदमा क्या है, पहला पद का कौन मतलब है क्या है, पहले पद पे क्या आएगा तो 21 आएगा, दूसरे पद पे क्या आएगा 18 आएगा, तीसरे पद पे 15 आएगा, इस प्रकार -21वें पद पे क्या आएगा, अर्थात N की वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ करेंगे, A बराबर कितना है अर्थात A1 वही, ठीक है, A बराबर 21, ठीक है, और D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर आप 18 में से 21 घटा लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 से 18 नहीं घटाना है, आपने दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
18 माइनस का 1 सेकंड 18 माइनस का 21। अब माइनस करेंगे 8 3 11 माइनस का 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, ये डी आ गया। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आई। और क्या दिया है, अब ए एन दे दिया है, क्या दिया है ए एन, देखिए ए एन, ठीक है, क्या दिया है ए एन बराबर माइनस का 81। ठीक, अब ये वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, मतलब रख दीजिए, और किस फार्मूले में, वही फार्मूला एन पद वाले में, ठीक है, ए एन इक्वल का एन ब्रैक सही एन प्लस रहेगा यार, एन ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, इतना करने बाद अब देखिए ए एन हमारा कितना है, ए एन माइनस 81, तो माइनस 81 रख दीजिए। ए का मान कितना है, मतलब पहला पद 21 है। अब यही हम एन हमको फाइंड करना है, प्लस का एन माइनस का 1, ठीक है, एन नहीं पता, नहीं हमको ही पता करना है, इंटू डी। डी का मान अभी हमने कितना निकाला, माइनस का 3। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए अंदर, माइनस का 81 इक्वल का 21। अब इसको अंदर गुणा करिए, ठीक है, इसका यहाँ गुणा होगा तो माइनस का एन आ जाएगा, माइनस का 3n, सॉरी माइनस का 3n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 1 जा 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो माइनस का 81, अब 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस का 3n। ठीक है दोस्तों, अब 24 को इधर लाइए, 24 को इधर ले आइए, ठीक ना, तो हो जाएगा माइनस का 81 माइनस का 24 इक्वल का माइनस का 3n। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आई। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखिए माइनस माइनस दोनों जगह हैं तो जुड़ जाएंगे वैल्यू, तो 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 105 और माइनस लग जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस का 3n। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखते हैं, अब हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, देखिए दोनों साइड माइनस है तो माइनस ही हटा दीजिए, ठीक है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 105 बटे का, एक गुणे में है तो इधर आएगा तो बाटे मतलब बटे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 3 त्रिका है ना, 1 हासिला 3 5 15, तो एन का मान कितना आ जाएगा, मतलब हमारा जो एन का मान 35 आया, ये इसका क्या मतलब कि माइनस 21वें पद पे हमारी जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 35 होगी, 35। ठीक है, कितना होगा, 35 हो गया, आया बात समझ नहीं। तो हमारा जो माइनस 21वां पद है उसका वैल्यू कितना है, 35 है। बात समझ दोस्तों। दोस्तों यदि आपको ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यदि आपने सॉरी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो दोस्तों कमेंट करें, जिससे हम आपको बोर्ड में आने वाले और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बताएं, ताकि आपके मार्कशीट में अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका हमने कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों इसको हल्के में बंद लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमें और इसी तरह के क्वेश्चन यूपी बोर्ड पर रिलेटेड बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। यदि आपको लगता है कि हमें और इस तरह के क्वेश्चन बनाना चाहिए जो कि बोर्ड से रिलेटेड हो, तो दोस्तों कमेंट करें, हम ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास के लिंक कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, उस पर जा कर के क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।